Hello friends, the next topic of our DBMS subject is types of database system. So on the basis of it is categorized on two basis. That is, first is on the basis of user, and the second is on the basis of servers or sites. We can call sites as a server also. So in this video we are going to talk about the on the basis of user. On the next upcoming video we are talking about the on the basis of servers. ठीक है. नाउ अब जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, तो यूजर्स के बेसिस में कैसे कैटेगराइज होता है, ऑन विच पैरामीटर, ऑन द पैरामीटर ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हार्डवेयर. So it is categorized further, it is basis of on the basis of user, it is categorized on the single user and multiple user. सिंगल यूजर का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि सिंगल यूजर का मतलब क्या है. सिंगल पर्सन आर यूजिंग द डेटाबेस, कि जो डेटाबेस है वो सिंगल यूजर यूज कर रहा है, दैट इज एसेस्ड बाय वन यूजर एट अ टाइम. डेटाबेस रिसाइड ऑन द वन कंप्यूटर. इट मीन्स द जो हमारे पास ये, तो किस पर्पस के लिए हमारा सिंगल यूजर किसके लिए यूज होगा, पर्सनल पर्पस के लिए, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, या इंस्टीट्यूट्स है, या स्मॉल कंपनीज है, या उसके लिए स्टार्टअप कंपनीज है. क्योंकि मैंडेटरी नहीं है कि स्मॉल, अगर सपोज करो एक शॉपकीपर है, उसका बहुत ज़्यादा रूटीन में बहुत ज़्यादा बिजनेस चलता है, तो वो क्या करेगा, एक अपना स्मॉल पर्सनल डेटाबेस बना लेगा कि कितना उसके पास इन्वेंट्री में है, स्टॉक कितना है, कितना इस चीज़ का सामान रह गया, कितना चला गया. वो अपने लिए क्या बनाएगा, पर्सनल डेटाबेस. सो उसके लिए अपना डेटा मेंटेन करने के लिए इजी हो जाए. सो दैट इज नोन एज, वो जो पर्सन है, दैट पर्सन इज मेंटेनिंग द डेटा इटसेल्फ. ठीक है. उसने क्या किया, अपने पर्सनल पर्पस के लिए डेटाबेस बनवाया, दैट इज नोन एज सिंगल. वो अपना डेटा खुद ही मेंटेन कर रहा है, दैट इज नोन एज सिंगल यूजर. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, स्पेसिफिक, मैंने स्पेसिफिक पर्सन के लिए पर्पस के लिए यूज हो गया, कॉस्टली हो गया क्योंकि मैंने अपना डेटाबेस, इसमें मुझे कुछ रेवेन्यू थोड़ी ना जनरेट हो रहा है, मैंने अपना डेटाबेस अपने पर्पस के लिए बना, मैं ही तो यूज कर रही हूँ उसको. आई एम ओनली द सिंगल पर्सन हु इज यूजिंग द डेटाबेस. मैं सिंगल पर्सन हूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो कॉस्टली हो जाएगा. टेक्निकल नॉलेज, नो डाउट, जब हम अपना डेटाबेस किसी से बनवाते हैं तो क्या होता है, वो जैसे सपोज करो मैंने अपनी वेबसाइट किसी से पर्सन से बनवाई, या कि नो डाउट उसने जो सर्विस होगी वो 24/7 मुझे अवेलेबल करेगा कि जब भी मुझे कोई क्वेरी आए तो मैं कस्टमर केयर को कॉल कर सकता हूँ, कॉल कर सकूँ. सो इट डजेंट मीन कि मुझे टेक्निकल नॉलेज हो, बार बार अगर कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट डजेंट मीन आई always call to the customer care, though troubleshooting is, we should know how to handle, little bit we should know how to handle the troubleshoot. So this we should know कि हमें थोड़ा बहुत डेटाबेस को हैंडल करने की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज सिंगल यूजर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी अंडर द यूजर इज मल्टी यूजर. मल्टी यूजर को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी यूजर ऑल्सो, मल्टीपल यूजर व्यूज. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट व्यूज, यूजर्स के डिफरेंट व्यूज होते हैं एक डेटा को देखने के लिए. सपोज करो मैं IRCTC की बात करूं, ठीक है, IRCTC के बात करती हूँ, तो मुझे क्या है, मुझे कोई डेटा, सपोज करो मुझे चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना, तो मुझे एक मेरी रिक्वायरमेंट है, ये यूजर वन की रिक्वायरमेंट है. अब किसी ने जाना है चंडीगढ़ टू लखनऊ, तो उसका क्या है, उसके यूजर टू की डिफरेंट. सो इसके अकॉर्डिंग एक व्यू हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसके रिक्वायरमेंट्स की, इसकी जो इसने भेजी है, जो क्वेरी लिखा है, इसके अकॉर्डिंग इसको अपना डेटा शो होगा, इसके अकॉर्डिंग इसको अपनी जितनी भी यहाँ से यहाँ तक की ट्रेन जा रही है उसको अपना डेटा. सो मल्टीपल व्यूज हो गए एक ही डेटा को. डेटाबेस तो एक ही है, IRCTC का डेटाबेस तो एक ही है, बट क्या है, उसको यूजर को देखने के क्या क्या डिफरेंट व्यूज हो गए. सो डेटा आर बोथ इंटीग्रेटेड एंड शेयर्ड मीन्स, इट मीन्स जो डेटाबेस है एक ही जगह रिसाइड होगा, ये नहीं कि दोनों जगह अलग अलग डेटा स्टोर रहता है. एक ही डेटाबेस है, IRCTC का एक ही डेटाबेस है, बट डिफरेंट लोग क्या हो रहा है, ऑल ओवर द इंडिया, उसमें क्या हो रहा है, थाउजेंड्स और लाख ऑफ पर डे जो होता है कि हर कोई क्या IRCTC के डेटा को यूज करता है, तो डेटाबेस तो एक ही है. सो इसमें क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो गई, क्योंकि ये अब पर्सनल पर्पस के लिए तो बना नहीं है. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड के जो है यूज हो रहा है, कोई भी इसको एसेस का IRCTC का ये थोड़ा ना IRCTC के पर्सन से यूज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल ओवर द इंडिया IRCTC की वेबसाइट को यूज करते हैं.
सो क्या हुआ, इट इज़ लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू द सिंगल यूज़र. रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. यहाँ पे यूज़र को टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने अपना डेस्टिनेशन और सोर्स एंड डेस्टिनेशन डाला और सबमिट किया, उसके पास अपना आ गया सारा. इसमें टेक्निकल यूज़र, वहाँ पे टेक्निकल यूज़र होना चाहिए. उसको जो पर्सन डेटाबेस बनवा रहा है उसको अपना डेटा ट्रबल शूट, यहाँ पे कोई यूज़र को है ही नहीं क्योंकि सारा हैंडल कर रहा है DBA. तो DBA के लिए थोड़ा बहुत लिटिल बिट कम्प्लेक्स हो गया, बट नॉट फॉर यूज़र. इट इज़ कम्प्लेक्स फॉर DBA. DBA के लिए कम्प्लेक्स हो गया बट यूज़र के लिए नॉट फॉर यूज़र. ठीक है. सो नेक्स्ट दैट इज द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज मल्टीपल यूज़र की क्या होता है. नाउ अब एग्जांपल लें, एक कॉलेज में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, और दोनों को क्या चाहिए होती है, स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाइब्रेरी अपना एक डेटाबेस अलग बनाएगा और अकाउंट वाला एक डेटाबेस, स्टूडेंट का डेटाबेस अलग बनाएगा एड्रेस. तो वो क्या करेगा, वो डेटा एक ही जगह से स्टोर, जहाँ पे एक डेटा बेस बन जाएगा कॉलेज का, दोनों अकाउंट एंड लाइब्रेरी बोथ कैन यूज द सेम डेटाबेस एक ही बड़ा होगा, वहाँ से फेच कर लेंगे. दोनों को जिसको चाहिए और दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए तो वहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों एक ही जगह से डेटा को शेयर कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द on type of database on the basis of user. So it is categorized in the, so in summary we can use that on the basis of user it is categorized into two, that is single user and multiple. Single user means database is for the database is reside on the one computer at a time. One can access, a single user can access the database at a single point of time. So it requires specific knowledge about the database. And multiple user is it has a multiple views, and it user do not require any technical knowledge or any database knowledge, how to store, how to retrieve the database. So in this it is a benefit to the user, and it is less costly as compared to the single user. Hope you understand the type of database on the basis of the user. In the upcoming video I am going to discuss the type of database on the basis of site और सर्वर के बेसिस में क्या होता है, जैसे सेंट्रलाइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया. सो on the basis of the server I will discuss in the next video. So hope you understand this topic and like my video. Thank you, and thanks for listening my videos. Thank you.